पंचायत की तरफ से कोई योजना नहीं बता रहे। जो एजुकेटेड है या जिनको जानकारी है उनको ही पता है, बाकी 90% लोगों को यही मालूम नहीं है कि मैं सरकारी योजना क्या है। सूर्य जी जेड़ा सरपंच दोबारा इन गांव में जन्मे है, जन्म भी नहीं सके, 7 जन्म तक नहीं जन्म सके। उनके टाइम में विकास इतना चल रहा था कि अगर वो जिंदा रहते तो पता नहीं आज केरू गांव को सोने की चिड़िया बना दे। मार मैं केरू गांव में हूँ, जिको पहले मंडोर पंचायत समिति में आवतो तो हमें खुद केरू पंचायत समिति बन चुकी है। विकास करे जड़ आज तक जब से पंचायत बनी है आज तक किसी समय ग्राम सभा नहीं हुई। केरू गांव की ये इच्छा होनी चाहिए कि भाई बिचौलिया खत्म हो जाए और खुद सरपंच डिसीजन ले और गांव की सेवा। एक हमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। और जो आपने मालूम है कि ग्राम पंचायत चुनाव जल्द होने वाला है, अप्रैल या फिर मई जून में होगा। लेकिन आपा निकल चुका है इन यात्रा में कि हर गांव गांव जावाला और उठे कई विकास कर रहा है सरपंच साहब 5 साल में। तो आपा जानकारी आपने देऊला। अब फिलहाल के लिए आपने बता दूं कि हमारे मैं केरू गांव में हूँ, जिको पहले मंडोर पंचायत समिति में आवतो तो हमें खुद केरू पंचायत समिति बन चुकी है। बात सबसे पहले आपसे बात करूं कि जो गांव री जो हालात है, हमें आप खुश हो विकास ने लेन या फिर आपको लगे कि नहीं हाल भी गांव पिछड़ो है? गांव में अभी समस्या तो बहुत है। जो अभी विधायक महोदय है जोगाराम जी, वो इस गांव के लिए कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं विकास के लिए। इन्होंने 2 सड़कें सेक्शन करवाई है, गौशाला से सूरसागर से लेके कैरू तक नई रोड बनवा रहे। नंबर 2 बाग बेरा से लेके ये आदर्श स्कूल तक नई रोड बन रही है, ये विकास है। और कुछ गांव के अंदर जो रास्ते इतने खराब है वो रास्ते बाकी है, वो भी सड़क मेन रोड है काफी, जैसे जोशियों के बाद से लेके राठौड़ चौक तक वो सड़क बननी चाहिए। ये हमारा एमएलए साहब से निवेदन है, ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। नंबर 2 यहाँ जो पंचायत से जो काम हुआ है वो तो अभी सार्वजनिक काम तो इतना नहीं हुआ है। जो है ये सड़क पे ये पंचायत से समय हुआ है। ये जो बाईपास गांव के अंदर जो बाईपास ये आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ये जो है वन वे बड़ा, ये अच्छा हुआ। नंबर 2 एक हमारे उधर बिजली घर के पास पंचायत के समय भी तो रोड बनी है, वो भी काम अच्छा हुआ। और अभी जो है नरेगा का जो पीएम आवास योजना चल रही है उसमें भी अच्छा काम हो रहा है। सरपंच साहब, आपने जो गांव का लोग है वने जो भी योजनाएं होया करे सरकार की तरफ से, इन्हें पूरी जानकारी देवे, सबने मतलब बताया करे? वो पंचायत की तरफ से कोई योजना नहीं बता रहे। जो एजुकेटेड है या जिनको जानकारी है उनको ही पता है, बाकी 90% लोगों को यही मालूम नहीं है कि मैं सरकारी योजना क्या है। अच्छा, उनसे क्या क्या फायदा है, अपने अधिकार क्या है, उस योजना को क्या फायदा मिलेगा, ये योजना अपन यूज करे या नहीं करे ये कोई गांव वालों को पता नहीं है। ये तो प्रशासन जाने और पंचायत जाने। सरपंच साहब कभी कोई मीटिंग करे बुलावे कि भाई आप हटाओ फंड तो आयो है, आप आटे लगा सका, कुछ डिस्कस करे कोई वरिष्ठ लोगों? आज तक जब से पंचायत बनी है आज तक किसी समय ग्राम सभा नहीं हुई। न कोई गांव वालों को बुला के सरपंच ने ये कहा है कि ये योजना है, ना तो ग्राम सेवक कहता है ना कोई सरपंच कहता है। गांव वालों को कभी भी इकट्ठा करके इन्होंने आज तक नहीं बताया कि भाई ये योजना है, इसका आप फायदा लो। ये मीटिंग कभी नहीं हुई। और साल में 2 आम सभाएं होती है, उसमें भी हमको किसी को नहीं बुलाते, ना तो वार्ड पंच जाते हैं या जाते होंगे वो बैठ के कुछ कर लेते हैं, ये किसी को पता नहीं। अस्पताल, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, ये व्यवस्था की ये सब योजनाएं हमारा जीता हुआ विधायक महोदय है, अभी कानून मंत्री है। सड़क के बारे में जैसे या ट्रॉमा सेंटर सेक्शन करवाया है, कॉलेज भी यहाँ सेक्शन करवाई है और सड़क सेक्शन करवाई है, पंचायत समिति यहाँ सेक्शन करवाई है। ये कृपा हमारे मंत्री महोदय जोगाराम की है। एक आखिरी सवाल आपसे कि हमें जब चुनाव आवेला तो सरपंच आप किन हिसाब से देखना चाहो, मतलब कई गुण होना चाहिए उन्हें अंदर? सरपंच हर आदमी से संपर्क रखे और गांव का विकास करे और गरीब लोगों को है जो उनके जो गरीब लोगों की योजनाएं आती है उनके बारे में बताए, उसको फायदा मिले। ऐसा सरपंच चाहिए जो सबसे मिलकर रहे, राजनीति नहीं करे। सबसे है जो सरपंच होता है गांव का प्रथम नागरिक होता है, उसको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसा सरपंच हो तो अच्छा रहे। केरू गांव में उन जगह खड़ा हूँ जठे मारे लारे की तरह आप देख सको शहीद सूरज चौधरी जो कि इन गांव सरपंच है, इन गांव वास्ते काम कराया है। और जिका जो आपने बता दूं कि
7/9/1975 में जन्म हुआ था, 18/5/2012 के अंदर जो है इन दुनिया ने छोड़ दिया। विस्तार से आप है जो ग्रामीण में बात करना और हमारे सरपंच है वे कितना विकास करे उन मन भी बात करना। साहब आपको परिचय? ईश्वर सिंह बीएसएफ में रिटायर हूँ हाँ हाँ और ईश्वर सिंह फौजी मैंने कैरू गाँव में कह रहे। जी जी। हमार जो सरपंच साहब है वे गांव वास्ते कितना कई काम करा है कुछ बता सको? रिपोर्ट कही हमारी। हाँ 2-3 रोड़ा कराई हाँ और बाकी गांव में गलियों की थोड़ी हालत गड़बड़ है। गड़बड़ है। और बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो बिजली पानी। हाँ बिजली पानी यूं थोड़ी कटे बिजली बाकी करीब करीब आवे पहली भी से ठीक आवे। मैं कई गांव गया हूँ लेकिन सरपंच साहब की कोई मूर्ति हर की गांव में नहीं होया करे। इन गांव में कौन हाँ कई करे कुछ बता सको इन बारे में? ये है शेरा राम जी चौधरी कैरूरा है, हमारा बेटा है सुरेश जी। वे पहली कॉलेज छोड़ दी, कॉलेज छोड़ अध्यापक री नौकरी करी। हाँ अध्यापक री नौकरी ऊपर हमारे दिल में जची भाई मैं गांव रो सरपंच बनूं, गांव रो काम करूं, हमारी इच्छा ही। गांव वालों बात करी जन गांव वाला उन्होंने विश्वास दिलाया भाई आपने मैं सरपंच बनावा, सब मिलन वोट दे जन वे अध्यापक री नौकरी इस्तीफा देती गांव वाला विश्वास मत है। तो गांव वाला भी उन्होंने खूब वोट दिया, 1700 प्लस जीतिया वे, 1700 वोटों जीतिया 1750। तो वहां दो गांव रा मुद्दा, एक तो रोल्टी लाग दी कैरू गांव और एक जिको बस स्टैंड में जमीन ही पंचायत री जमीन है आ कई लोगों रा कब्जा करियो रहा। अच्छा जन गांव वाला कई सालों खपे भाई ये कब्जा हटे न हटे, सुलभ कॉम्प्लेक्स बने या कोई बढ़िया हटे बस स्टैंड बने, आ गांव वालों की इच्छा ही। जन सुरेश जी वादो करियो भाई आ चीज में करूँ ला और नाको भी हटा लूं ला, जन वे सरपंच बन गया। सरपंच बढ़िया जन वे धरते मोच से ही रोल्टी नाको हटा दी, बहुत मेहनत कर गाँव रे बारे लगा दियो। आज गाँव की कैरू गाँव की रोल्टी नहीं लगती है पत्थर की। फिर ये भी लोगों के कब्जे में था, उन्होंने एसडीएम से ऑफिसों में कार्रवाई की उनके खिलाफ और ये केस जीत गए सरपंच थे जब ये पंचायत की जमीन घोषित हो गई। फिर इन्होंने यहाँ पर किया हुआ अतिक्रमण हटाया और वो जिस दिन नीलाम बोली लगानी थी उस दिन लोगों ने उनकी हत्या कर दी और बाद में गांव वालों ने ये उनकी 40-50 लाख रुपया चंदा किया। ये 12.5 लाख में मूर्ति लाए गुजरात से बना के अष्ट धातु की और ये छतरी बनाई और गांव में बहुत बड़ा फंक्शन रखा, 1-2 लाख आदमियों का प्रसाद खाना बनाया और वहां बड़ा फंक्शन करके इनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा की। सूर्य जी जड़ा सरपंच दोबारा इन गांव में जन्मे है कि जन्म भी नहीं सके, 7 जन्म तक नहीं जन्म सके। और इस टाइम में साहब किसी के डीपी बढ़ जाती, किसान के तो हाथों हाथ डीपी लग जाती। अच्छा और जिस डाणियों में पानी की समस्या होती है हाथों हाथ उन्होंने टंकियां बना दी। अच्छा खुद के अपने खुद बजट मतलब गवर्नमेंट से लड़ झगड़ के, उनको कोई मना करता ही नहीं, वो झगड़ते थे। और जहाँ रोडे नहीं थी उन्होंने खूब रोडे पड़े। उनके टाइम में विकास इतना चल रहा था कि अगर वो जिंदा रहते तो पता नहीं आज कैरू गांव को सोने की चिड़िया बना देते। आने वाला समय में कहीं आप देखो केरू ने और कितना विकास की जरूरत है कुछ बता सको इन बारे में? बहुत जरूरत है साहब। ये क्या है कि यहाँ कैरू गांव जोधपुर का बहुत बड़ा नजदीक का गांव है। यहाँ से सब राजनीतिक हलचलें कैरू गांव से शुरू होती है। बड़ा बड़ा एमपी एमएलए भी पहले यहाँ आते हैं। कैरू का रुख होता है वहाँ सब फिर बाद में होता है। पत्थर जमीन पत्थर का भी यहाँ बहुत बड़ा व्यवसाय है साहब। अब कैरू गांव का एक ऐसा सरपंच होना चाहिए, गांव वालों की इच्छा है कि भाई वो खुद फैसला करे, खुद किसी साइन के लिए या खुद डिसीजन ले। अभी जितने भी यहाँ 8-10 सालों में सरपंच बने हैं उनके पीछे लिए काम करते थे। अच्छा जो बीच में उनके एजेंट थे वो काम करते, वो ही उनके कहने से पंचायत चलती है। वो कहते वैसे होता है, किसको पैसे देने, किसका मकान पास करना, किसका नहीं करना वो बिचौलिए करते हैं। तो सरपंच खुद ही काम करे अपना प्रतिनिधि को। कैरू गांव की ये इच्छा होनी चाहिए कि भाई बिचौलिए खत्म हो जाए और खुद सरपंच डिसीजन ले और गांव की सेवा करे। ऐसा सरपंच कैरू गांव में चाहिए। हमार जिन जगह में खड़ा हूँ आप देख सको केरू गांव में और हमारे लारे की तरफ एक मूर्ति देख सको। आज जो मूर्ति है आ है सरपंच साहब था, उनका नाम है शहीद सुरेश जी चौधरी। पढ़ा लिखा था, इन गांव वासे लड़ाई लड़ता और भू माफिया और कई ऐसा लोगों लड़ता झगड़ता हुआ वे बलिदान दे दिया। इन वास्ते पूरा गांव वाला मिलकर यानी आज मूर्ति स्थापित कर रखा है। की कर लगा अपने गांव में जिको विकास होना चाहिए वो करवाए सरपंच साहब? सरपंच करावा ही है और थोड़ा कम है, कम करावे कम करा कहीं बिचौलिया कहीं कहीं गुदा खा दे, कहीं मुंह को ले नहीं कोई जैसे कोई गुदो मार दे सरपंच हकरो कौन काम करे और बिचौलिया पकड़ दे वो ही ऐसी बात न करे। सरपंच आप क्यों बनाया करा गांव रे विकास? गांव रे विकास वो
वोट है जीते तो वो कहे कि मैं यो कर दूं पचे वो पचे 5 साल हम देखे कौन तो जो आगे जो थोड़ो घणो काम करे बीच में घणा खावे। अगर हमें ते सरपंच बनावना चाहो तो किने बनावना चाहो? अब तो देखो हम घणा ही खड़े हैं तो भूले ठा पड़े माने एड़ो चीज है कि गांव रो विकास करे जड़ के भाई जिता पै आवे जिता कौन होना सी एड़ो सरपंच सही दे। आप युवा हो, युवा होने चाहिए कि रोजगार, तो रोजगार की दृष्टि से गांव में है इन टाइप कोई कि आप गांव में रह के भी कुछ अपना कर सको कुछ आड़ो? कुछ नहीं है रोजगार के लिए। हैं? ये जो योजना है अगर कहीं सरी हुए आपने बताया करे अटे कि भाई ये योजना है, कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं बताते हैं। घर घर जाके की नहीं बताया? कोई नहीं बताते हैं। स्कूल की व्यवस्था टीचर टाइम में तो आवे नहीं आवे अध्यापक? टीचर तो रही जाए क्यों? सरपंच बोले नहीं, कोई बोले नहीं, गाँव लोग बस बड़ा लोग स्कूल 10वीं तक है 12वीं तक? 12वीं तक है। बड़ा लोगों का काम ऊंचा हर जगह, गरीब लोगों का काम हुए नहीं। बैंक है, बिजली है, कटे भी है तो फिक्स है। 5-10 वाले लोग उन्होंने काम हो जा लार कोई बोले नहीं, जन अधिकारी सब फिक्स है। आप लाइट इतनी कटे कैरू में कोई मतलब नहीं है किने भी। बिजली की समस्या ज्यादा है, कैरू गांव में बिजली की समस्या ज्यादा है। सब जावे जाने कितना कर्मचारी अपने मनमानी कर रहे हैं सर। हाँ। नहीं कोई गांव वालों की सुनते हैं, नहीं कोई पंचों की सुनते हैं, ये अपने मनमानी करते हैं। ऐसे ही है। दिल्ली जावे जाने कितना घंटा वास्ते जाए? 2-4 घंटा कट जाएगा। 2-4 घंटा। गांव वाले को धन्ना देव जन बिजली चालू करे। अच्छा यूं? कर्मचारी बहुत परेशान करे, दिन में रात में बहुत मनमानी कर, आप मनमानी चलाओ पूरा। बिचौले लोग है गाँव में 2-4 जना, इन्होंने सब चले। आपने रोड हाल भी ठीक नहीं है, मैं देखूं हाल मिट्टी बना रखे है। बहुत गलियों में तो बहुत बुरी हालत है, नालियों की, पानी की व्यवस्था बिल्कुल। अब आप जब चावला कोई नवो सरपंच बने हैं तो आपने कई लगे कई विकास होना चाहिए गांव में जो बाकी है। आप गांव में युवा सरपंच की बहुत जरूरत है, वैसे अनपढ़े लोगों की बहुत जरूरत नहीं, युवा लोगों की जरूरत है। केरू गांव में बस स्टैंड है कोई? वही जो मेन बस है वही जे। मैं कुछ ग्रामीण बात करला आपा गांव ने विकास लेन कई केवना चाहो सरपंच साहब कई कराया कई नहीं कराया? सरपंच साहब बारे में तो काम तो जको करे ही है, पर मैं ये क्यों कह नहीं सकूं मारो केरू गांव में खेल मैदान होना चाहिए मेन मोटी। और दूसरी चीजों है कि तो कोई विभाग एमएलए साहब ने सब कुछ करे है, पर खेल मैदान की सख्त जरूरत है क्योंकि केरू जोधपुर बहुत मोटो गांव है। खेल मैदान होना चाहिए लेकिन अरे खेत खाली कोने की कोई? वो तो हम सरकार ने दिया ना साहब। अच्छा, आप चाहो कि जमीन हो सरकार की हो और सरकारी जमीन हो और खेल मैदान हुए आने टाइम बच्चा खेले और खेल कूद रे बारे में केरू नाम बढ़िया हुए। तो जो सरकारी स्कूल जो कंपटीशन हुआ अगर प्रतियोगिता वो तो है मैदान, उनमें खो खो कबड्डी वगैरह में कोई बच्चा नहीं जावे? वो तो खेल मैदान है। हाँ। पर कोई बड़ो खेल मैदान हो तो की बढ़िया है। स्टेडियम बनना चाहिए। स्टेडियम बनना चाहिए केरू ने। स्टेडियम बनना चाहिए। हाँ चीज है बस। हाँ। पढ़ाई लिखाई ने लेन कई कहना चाहो आपने स्कूल में अध्यापक टाइम आता है? टाइम आता है सब। और मतलब पढ़ाओ में की करे मतलब यूं जो पूछो सवाल जवाब देवे बराबर देवे। स्कूल अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो इन बार कई रिजल्ट रहा? बढ़िया रही हो। कितना % रहा? लगभग 90+। 90+। कोई बच्चों फेल नहीं हो? हाँ। कई विकास है और कई विकास नहीं है। लाल किले आप लोगों ने कई लग रहा है, कमेंट करो, शेयर करो, अपना प्यार विषय मुना रख जो। धन्यवाद।